हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने रामलला के दर्शन पूजन किए। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए सीएम नायब सैनी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। की नगरी पहुंचे हैं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। कैसा अनुभव रहा, यहाँ की हवाओं ने कैसा स्वागत किया आपसे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सांस्कृतिक, हमारी आस्था का केंद्र, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु भगवान श्री राम का ये भव्य और दिव्य आज दर्शन करने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि 500-550 वर्षों से जो लोग इस प्रतीक्षा में थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, कब हम उसके दर्शन करेंगे रामलला के, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आँखों के सामने हमने जब 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन का कार्यक्रम स्वयं अपनी आँखों से देखा, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन का यहाँ कार्यक्रम किया था। आज भी वो चित्र हमारी आंखों के सामने घूम रहा है और हमने अपनी आंखों के सामने ही 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी अपनी आंखों से देखा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। मैंने कहा है कि ये दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र ये भगवान श्री राम अयोध्या का ये मंदिर है, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हम सौभाग्यशाली हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, रामलला ने 5 वर्ष इंतजार किया इस भव्य मंदिर को पाने के लिए। पहले से और अब की अयोध्या में कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। 2014 से पहले का अयोध्या और 2014 के आज 2024 का अयोध्या, एक ज़मीन आसमान का अंतर हमें इन 10 वर्षों के अंदर दिखाई दे रहा है। और मैंने कहा है कि आज हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए निरंतर लगातार आ रहे हैं, जो उनकी एक आस्था और का केंद्र ये बिंदु है। भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाने के लिए आते हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ बनता हुआ हमने देखा है। सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लिए। एक ऐतिहासिक क्षण रहा। उस वक्त आप भी वहां पर मौजूद थे, उस वक्त साक्षी थे उस चीज के। कैसा पल था उस वक्त का? देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और मैं ये भी देखता हूँ कि लंबे वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद अगर देश विकास की गति में एक नई रफ्तार पकड़ी है तो पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ी है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने दुनिया में एक नया सम्मान का मुकाम हासिल किया है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से एक मजबूत देश बना है। पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत में योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का काम वो चला है। अगर हम कहीं बारीक से बारीक जगह के ऊपर नज़र डालें तो मेरा भारत पिछले 10 वर्षों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां मुकम्मल है चुनाव को लेकर। तो वहीं अयोध्या की खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने बहुत ही खुशी जताई और आभार जताया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को खूबसूरत बनाने की जो मुहिम छेड़ी थी, उसकी तस्वीर साफ झलक रही है। और अब देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ लिया है। यकीन मानिए कि आने वाला पल देश के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। अगला ऐसी खबर है जहां पर इंडिया